आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। महर्षि आपका भी हार्दिक स्वागत। महर्षि, हमने दूसरे सत्र में जहाँ चर्चा रुकी थी वो अष्टांग योग पर रुकी थी। हाँ जी। जो महर्षि पतंजलि ने दी थी, तो आप उसको विस्तार से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। महर्षि, मैं सोचता हूँ आज तक जो भी मैंने योग के ऊपर ग्रंथ पढ़े हैं जी, सच्चाई ये है कि महर्षि पतंजलि जी ने जो योग को अपने ग्रंथ में अच्छे से समझाया है, आम लोग भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। जी जी। उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। हालांकि योग को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे एक्सेप्टेंस मिल गई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की जी। हालांकि योग तो पहले से ही सारे विश्व में करोड़ों लोग कर रहे थे जी, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनेशनल योगा डे की मान्यता मिली है। बड़ी खुशी की बात है, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन जो योग को जिस ढंग से लिया गया है या लिया जा रहा है, इंटरनेशनल डे जो मनाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ योग की जो मूलभूत भावना है उसको तो दूर तक भी छू भी नहीं रहा कोई। उसकी जो फिलॉसफी है उससे तो सारे अनभिज्ञ हैं। योग की पहली फिलॉसफी ये है, अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। महर्षि पतंजलि जी ने जो प्रथम शुरुआत की है वो कहते हैं कि अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, सत्य सच बोलना, कितने लोग हैं सच बोलते हैं जी, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य अपने मन को खराब नहीं करना। जो हमारा ये जो मन है विषयों की तरफ भागता है, भटकता है, उससे आनंद नहीं बल्कि दुख ही मिलते हैं अंततः। ब्रह्मचर्य के बाद अपरिग्रह कि ये जो धन बटोरने की या सामान इकट्ठा करने की या और अधिक से अधिक बलशाली बनने की, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पाने की भौतिक क्षेत्र में, वो होड़ को ख़त्म करके जब तक आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं अपने को आप उस में संतुष्ट नहीं पाते हैं तो आप कभी सुखपूर्वक जीवन, आनंदित जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। जी जी जी। तो ये आसनों से पहले उन्होंने कहा कि आसन तो बाद की बात है। अगर आप वास्तव में अच्छे रहना चाहते हैं, क्योंकि मन का भी शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मन अगर विक्षिप्त है, आपको सब कुछ भी मिल जाए, बॉडीली अगर आप ठीक भी हैं तो बीमार होने लगोगे। मन के ऊपर बड़ी महर्षि पतंजलि ने बड़ा जोर दिया है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। योग है, ये उन्होंने परिभाषित किया है। तो मन के साथ जोड़ा है। मन को उन्होंने कहा पहले जो आपके मैल है मन में उसको दूर करो। वो कैसे दूर होगा? अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। उसके बाद यम के बाद आता है नियम, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच माने शुद्धि। आमतौर पे आदमी समझता है लैट्रिन जाना, लेकिन शुद्धि अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से तो नहाते हो आप, अंदर से कोई शुद्धि नहीं करते न मन की न तन की। उससे बहुत बीमारियां आती। जी जी जी। मन मैला हो तो बीमार हो जाता है, शरीर में गंदगी हो तो बीमारियां आती हैं। उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं शौच माने शुद्धि करो, विचारों को ठीक करो, शरीर को ठीक करो। आसन है, आसनों से दृढ़ता आएगी, लचीलापन आएगा, लेकिन शुद्धि नहीं होगी। शुद्धि के लिए षट कर्म आएंगे आपको काम। पानी पी के निकाल दीजिए, 100 बीमारियां आएंगी नहीं। क्लींजिंग, बिल्कुल जी। और इसको कहते हैं ब्रह्म दातुन या कुंजल कर्म। पानी पी के उल्टी कर दीजिए, वमन धोती भी कहते हैं। ऐसे ही वस्त्र धोती है, मलमल की धोती को निगलते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एक वमन धोती, अगर वस्त्र धोती तो मुश्किल है, हर एक को करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वमन धोती के बाद ये जो है ना, आम आदमी
जब भी बीमार लगे कि मेरे को कोई तकलीफ हो रही है, पानी पियो 5-7 गिलास और उल्टी कर दो तो उंगली लगा के 10 मिनट के अंदर आप नया हो जाएंगे बिना किसी दवा के। फ्रेश। इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती। जी जी। तो शौच संतोष है। अब जिसके पास संतोष नहीं है, अरबों रुपया वाले भी परेशान हैं। संतोष है। तपह, तप का मतलब ये है, महर्षि पतंजलि का कहना है कि अपने आप त्याग करो चीज़ों का, सुखों का। जब आप सुख का त्याग करते हैं, फिर अगर आपके पास वो चीज़ नहीं भी आती है तो आपको दुख नहीं लगता। जैसे मान लो आप चाय पीने की आदत है, एक दिन सोचो कि मुझे चाय नहीं लेनी, उस दिन बड़ी तकलीफ होगी आप। जी जी, बड़ी तकलीफ होगी। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं सर फट रहा है जी, मुझे चाय नहीं मिली। बहुत लोग कहते हैं, आदत बनी हुई है। वो कहते हैं महर्षि पतंजलि के त्याग करो अपने आप, स्वेच्छा से, वॉलंटरीली। वो अगर आपकी आदत बन गई, मन के ऊपर आपका बहुत कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपको कोई भी दुनिया का अभाव जो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो भी ठीक है, तब भी ठीक है। तो शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय के बारे में लोग जिक्र नहीं कर रहे। बड़ी महत्वपूर्ण अंग है जी, जबरदस्त उप अंग है, महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया। और भी बड़े ऋषियों ने कहा है कि अगर आप अच्छे, मान लो भजन सुनो, कीर्तन सुनो, हमारे ऋषियों द्वारा लेख जो लिखे गए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, उनका अध्ययन करो, आत्मा का अध्ययन करो, स्वाध्याय, अपने बारे में विचार करो, अंदर की बात सोचो। बाहरी दुनिया का तो बहुत विचार कर लिया आपने, उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो जब आप जैसे घर को साफ करते हो, धूल है, मिट्टी है, दुनिया भर की गंदगी आ रही है, विचार भी बड़े गंदे आ रहे हैं, तो उसको भी साफ करना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने स्वाध्याय पे बड़ा बल दिया है कि अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करना स्वाध्याय है। रोज पढ़ोगे, कुछ अच्छा पढ़ोगे, उसका असर आएगा, वैसा व्यवहार होगा, उससे आपको सुख की ज़रूर अनुभूति मिलेगी और आप अच्छे इंसान बनने लगेंगे और ईश्वर की तरफ जाएंगे, आध्यात्मिकता को अपनाएंगे। जब आप अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपका सोच और व्यवहार, ये सब कुछ ठीक होने लगेगा। तब आप ईश्वर के नज़दीक जाएंगे और अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा समाज का निर्माण होगा। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान है। ज़्यादातर लोग पता क्यों दुखी हैं? घमंड की वजह से। जी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो जो मैं है ना, कर्ता की भावना, भगवान कृष्ण कहते हैं आपके दुखों का कारण ही कर्ता की भावना है। महर्षि पतंजलि भी ये कहते हैं और संत महात्मा भी कहते हैं जी। जब तक आप मैं को नहीं मिटाते हो, तब तक ईश्वर तो है ही नहीं, फिर आप सुखी नहीं हो सकते, दूर तक नहीं जी। और ये अहंकार जो है ये मारता है आदमी को। तो उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधान, महर्षि पतंजलि ने कहा अगर ईश्वर प्रणिधान हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कि हे ईश्वर जो कुछ हो रहा है आप ही करवा रहे हैं, ये सब आपके निमित्त है, आप ही करता है। तो बहुत सारी हमारी चिंताएं तो हम खुद पैदा करे हुए हैं, वो चिंताएं खत्म हो जाएंगी। टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर टू गॉड जी एंड टू द विल ऑफ गॉड इज कॉल्ड ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद आसन आते हैं। आसन ये नहीं है कि आपने पहले से शीर्षासन किया, वृक्षासन किया, मयूर आसन नहीं आता और भगवान की प्राप्ति हो गई, और कर लिया तो भगवान मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है दूर तक भी। स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि जी ने इसकी परिभाषा कही है, जहाँ स्थिरता से सुखपूर्वक आप घंटों बैठ सके बिना हिला डुले, उसको आसन कहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आसन सिद्ध हो जाए तो फिर आप प्राणायाम में जाएं। और आसन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हाँ जी, आसन सिद्ध हो जाएगा तो मन भी ठहरने लगेगा, शरीर ठहर जाएगा तो मन ठहरना होगा, उससे मदद मिलती है। सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, स्वास्तिकासन है, भद्रासन है। दे आर कॉल्ड मेडिटेटिव पोजेस। वो उनको अगर आपने पकड़ लिया, और मज़े की बात है मैंने अपने जीवन में भी देखा है, सिद्धासन जो है, बाईं एड़ी जो है आप सीवनी नाड़ी यानी गुदा के पास नीचे जाके रख दीजिए
और दाएं एड़ी को इंद्री के ऊपर उपस्थ पे रख दीजिए और अपने आप आपकी बॉडी सीधी हो जाती है। जब सीवनी नाड़ी दबती है तो आपका मन बहुत शांत हो जाता है। विदिन 5 मिनट्स ऑफ सिद्धासना यू कैन फील ए ग्रेट प्लेजर, ए रियल प्लेजर, ब्लिस। आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन नीचे हार्ड सरफेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट गद्दा हो। एड़ी नीचे लगाओ गुदा के ऊपर, उसके ऊपर जो है ले आके दाएं एड़ी को ऊपर उपस्थ पे रख दो, इंद्री के ऊपर जो जगह होती है ये वाली जगह। तो वो हाथ दोनों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे रख दीजिए, आंखें बंद करके। अगर आप 4-5 मिनट में धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान देते हैं तो आप देखोगे कि 5 मिनट के अंदर ऐसा अद्भुत अनुभव मिलेगा, आनंद की ऐसी अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि ये वास्तविक योग है, योग में उतरने का एक शुरुआत है। और उसके बाद जो है प्राणायाम, प्राणायाम को इतना विकृत कर दिया आजकल, प्राणायाम की परिभाषा ही नहीं पता लोगों को। प्राणायाम सिखा रहे, सांसें खींचते जा रहे हैं, धड़ धड़ सिर फटने लगता है देखने वाले का, करने वाला का तो फटता ही है। मेरे पास हजारों लोग आते हैं, बोला जी मेरा तो बीपी हाई हो गया और कहते हैं सारे रोग दूर हो रहे हैं। यहाँ बीपी जोर बढ़ से रहा है। खींचते हैं, इतना जोर से खींचते हैं कि दुखने लगता है, बीपी हाई हो जाता है गारंटेडली। मैं कह रहा हूँ, चैनल पे कह रहा हूँ, सभी लोग दर्शक ध्यान दें। अगर आपका बीपी हाई है, नहीं भी है, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। असल बात तो ये है कि अगर रुई का फुआ आपने यहाँ रखा या आटा, सांस लिया तो वो हिलना नहीं चाहिए वहाँ से, और शांति चाहिए। प्राणायाम का मतलब है यत्र मनो लियते तत्र प्रणो लियते, यत्र प्रणो लियते तत्र मनो लियते। मन और प्राण का बड़ा गहरा रिश्ता है जी जी। और जब तक श्वास लेके आप रोकते नहीं हो, प्राणायाम है ही नहीं। मैं तो अब तक जितने भी आजकल धड़ाधड़ योग सिखाने वाले पैदा हो गए हैं रिसेंटली, और इतना कमर्शलाइज कर दिया हिसाब ही नहीं है, अरबोपति बन गए, तब भी संतोष नहीं आया दूर तक भी। वो रोकने का जिक्र ही नहीं किया कभी, करते रहो। और वो बिल्कुल गलत है। आप कोई योग का शास्त्र उड़ा के देख लो, पूरा का पूरा गलत है। रोकना है, लियो, पूरक करो, कुंभक करो, रेचक करो, बाह्य कुंभक करो। 4 स्तंभ है प्राणायाम के। ऐसा नहीं है धड़ाधड़ खींचो लो, ऐसा तो फिर दौड़ लगा लो, उसमें भी सांस आएगा और जाएगा, जी, जी, जी। जोर से जाएगा बल्कि ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से शास्त्रों में लिखा है, साफ तौर पे लिखा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वशया शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा अंति साधकम। कि जैसे शेर चीते और हाथी को धीरे धीरे वश में करते हैं, वैसे ही प्राणों को धीरे धीरे आप साधिए, नहीं तो साधक की मौत भी हो सकती है। प्राणायाम आदि युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा। जो ठीक ढंग से प्राणायाम करते हैं उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं, जो उल जलूल प्राणायाम करते हैं उनको सारे रोग आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात कह दी है शास्त्रों में। जी जी। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, हजारों वर्ष पूर्व इन्होंने कहा। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है, यानी जो हम बाह्य वृत्ति है हमारी, धड़ाधड़ दौड़, हमारी भाग दौड़ खत्म ही नहीं होती है, जीवन खत्म हो जाता है, उसको रोको। इंद्रियों को बाह्य वृत्ति ना करके अंदर करो तो आपको बहुत सुख और शांति की अनुभूति होगी, तभी आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, तभी आत्मा का साक्षात्कार होगा। उसके बाद कहा है धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि एकदम नहीं लगती। समाधि को बनाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक लेके तब फिर धारणा करिए, कोशिश कीजिए अपने इष्ट देव का ध्यान करो या ईश्वर का ध्यान, जो भी जिसको भी आप मानते हैं उसका। ज़रूरी नहीं कि हिंदू हो या पर्टिकुलरली हिंदू कोई ध्यान में बैठने का अधिकार है, नहीं, हर कोई कर सकता है। धारणा का मतलब है कोशिश करना। फिर ध्यान है जब मन टिकने लगता है, जब मन काफ़ी देर तक टिक जाए, उसके बाद जब बिल्कुल मन सारी दुनिया से यानी आप विरक्त हो जाए, अंदर आप उतर जाएं, आपको
केवल ईश्वर ही दिखाई दे, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, तब उसको समाधि कहते हैं। समाधि असल मूल जो हमारा मूलभूत जो उद्देश्य योग का है वो ये- समाधि, जी जी जी। उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। और रही बात, बीच में एक उठा के करवा देते और हैं। मुझे बहुत बहुत पीड़ा है, मुझे नहीं करोड़ों लोगों को पीड़ा है, महर्षि पतंजलि हो या भगवान शिव हो या भगवान राम हो या महावीर जी हो, उनके नाम पे माल बेचना, जूते बिक रहे हैं, जी। जीन्स बिकने जा रही है, घी बिक रहा है, टूथपेस्ट बिक रहा है। तो महाराज इस तरीके से ये अगर तो हम बहुत कमर्शलाइज बुरी बात किए है। तो ये क्या? नहीं, ये भारत सरकार को ही पकड़ना चाहिए। जी। ऋषियों का नाम बदनाम कर रहे हो आप। ऋषियों ने क्या कसूर किया? किसी और ब्रांड से करना आप चाहिए। अपने नाम से करो ना। तो क्या ये समझते हैं कि किसी ये को महापुरुष का नाम लेके कोई सामान नहीं बेचना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी महर्षि, क्या हम ये मान ले कि ये हाईजैक है, हमारे ऋषि मुनियों के नाम का हाईजैकिंग है ये? दुरुपयोग है। हाजाक तो चलो है ही है, अंग्रेजों ने जो नाम दिया। जी। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा पाप है। तो लोग ऐसा नहीं समझेंगे, जो हमारे यूथ है, आने वाली पीढ़ियां हैं, कि महर्षि पतंजलि भी हो सकता है वो इस तरीके के रहे हों कि वो भी सामान बेच रहे हों? अगर वो सामान ही माल बेचने वाले होते तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध की वो बात ही नहीं करते। जी। वो कहता है योग धन को बढ़ाओ। नहीं, जब उनका बल को नाम हमने बढ़ाओ। यूज किया है तो फिर वो तो पूरे नहीं, ये गलत, संसार में उनका ये नाम तो गैर खराब हो- कानूनी भी है और नैतिक भी है। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की कोई ऐसा कोई हम लोग बोध नहीं कर रहे। नहीं सभी के उन्हें लिए- खुद जी। सोचना चाहिए, अपनी आत्मा से उनको पूछना चाहिए क्या ये मैंने ठीक किया। अपने नाम से करो, कोई भी और नाम दे दो जो अच्छा लगे, जिससे ज्यादा माल बिक सके। तो क्या इसमें एक PIL लोगों को डालनी चाहिए? मेरे को कई बड़े बड़े कानून विदों ने कहा है कि आप क्यों नहीं उठाते जी जी इस जी। बात को। बिल्कुल। बात यह है कि मैंने कभी भी योग से इधर उधर मैंने अपने लक्ष्य को कहीं भटकने नहीं दिया। जी जी जी। हालांकि ये लोगों को ज़रूर, बल्कि स्वयं जो भी व्यक्ति ये करता है उन्हें खुद विचार करना, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ। और उनका फोटो, महर्षि पतंजलि जी का फोटो तो देना ही नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। वो तो गलत है, जी जी अनैतिक भी है, इलीगल भी है जी और हर दृष्टि से निंदनीय है। जी। कार्यक्रम तो अभी जारी रहेगा। महर्षि के जो पर्सनल लाइफ है, इनका जो योगदान है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक इस सत्र में हमने जाना महर्षि से कि योग जो है वो हम कहीं से भी बीच में उठा के शुरू नहीं कर सकते हैं। इसकी एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है जो महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में लिखी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, और एक पूरी एक सीक्वेंस बनी हुई है। इस सीक्वेंस से ही हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे, मिस्टिक्स हुआ करते थे, वो सारे स्टेप्स को एक एक स्टेप लेके क्रॉस करके नेक्स्ट स्टेप में जाते थे, थर्ड स्टेप में, फोर्थ, फिफ्थ में जाके लास्ट में समाधि को प्राप्त करते थे। लेकिन आज का जो एक युग बना है, जो कमर्शलाइज हो चुका है, लोगों को अज्ञान है, उन्होंने ग्रंथ पढ़े नहीं, वो कहीं से भी शुरुआत करवाते हैं और लोगों को ये समझ आता है कि जो योग है वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, बाकी किसी चीज़ पर वो एम्फसाइज नहीं करते हैं। इस सत्र में हमने ये भी जाना कि जो महर्षि पतंजलि का नाम यूज़ किया जा रहा है वो सही नहीं है, गलत है, क्योंकि महर्षि पतंजलि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। वो सनातन धर्म की प्रॉपर्टी है, भारत की प्रॉपर्टी है, और उनका नाम हमें किसी कमर्शियल प्रोडक्ट पर यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी महर्षि का कहना है और लोगों का भी कहना है। महर्षि ने यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए यहाँ पर डिस्कवर किया है, आपके सामने रखा है। वो पॉइंट है कि हम जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने का भी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। हम प्राणायाम इस तरीके से कर रहे हैं टीवी चैनलों को देख देख के कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, लोगों को मृत्यु भी हो रही है, लोगों की नसें फट रही है, क्योंकि वो लगातार उनको लग रहा है कि सांसें खींचने से उनका जो हेल्थ है वो सही होगा, उनको वेलनेस मिलेगी और वो स्वस्थ रहेंगे। ये भी गलत है।
तो यहाँ पर ओवरऑल जो एक डिस्कवरी निकल के आ रही है इस कार्यक्रम में, जो हमारा एक एक्सट्रैक्ट निकल के आ रहा है कि जो ये योग है ये एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास ही सीखना चाहिए। न तो टीवी चैनलों के माध्यम से आप सीख सकते हैं, न उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति आपको सिखा सकता है जिन्होंने न तो ग्रंथ पढ़े हैं और न पिछले 20-30 साल की कोई एक्सपीरियंस हो। और साथ साथ में दवाइयों को भी वो प्रमोट करते हैं। अगर योग है तो फिर दवाइयाँ क्यों? महर्षि पतंजलि ने तो ये नहीं कहा था कि योग है और दवाइयाँ, उन्होंने दवाइयों को ख़त्म करने के लिए योग को आगे प्रोपगेट किया। अगर हम योग के साथ साथ में दवाइयाँ भी बेच रहे हैं तो हमारे इंटेंशंस सही नहीं है। हमारे इंटेंशंस कमर्शलाइज्ड है, हमारे इंटेंशंस भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए है, न कि आध्यात्मिकवाद को बढ़ावा देने के लिए है। महर्षि, इस सत्र में भी हमने अच्छी चर्चा की। लास्ट में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के बारे में आपने तो ये पहले कहा था किस उद्देश्य से योगा में आए थे, इस क्षेत्र में आए। आपने फॉरेन कंट्रीज़ का भी दौरा किया, वहाँ पर योग को किस तरीके से परसीव किया जाता है, इंडिया में लोग कैसे परसीव करते हैं और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और आगे आपका क्या इसमें योगदान रहेगा लोगों का जो जीवन सुधारने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए। ये मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने योग के बारे में सोचा। जी जी महाराज, योग के ऊपर अच्छी चर्चा हुई। जी जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे योग जो है माँ के गर्भ से मिला, क्योंकि मेरे पिताजी, जब मैंने जन्म लिया है उस समय मेरे पिताजी योग की बड़ी ऊंची अवस्था में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुके थे जी। उनका रोम रोम योग को समर्पित था, समाज के दुखों को दूर करने के लिए समर्पित था। और गुरु भक्ति में वो इतने अंदर उतर चुके थे कि उनको एक ही शब्द बार बार कचोटता था कि मैं अधिक से अधिक योग का प्रचार प्रसार पूरे भारत में करूं। उनके गुरु का आदेश था। तो उन्होंने भारत भर में 60 केंद्रों की स्थापना की, जबकि उनके जेब में एक पैसा नहीं होता था। और फिर भी जहां जाते थे रद्दी के कागज़ों पे लिख के कहते थे कि योग बिना दवाई के, आप योग द्वारा अपने बीमारियों को दूर कर सकते हो। बिना दवाइयों के, उस समय, आज से 80 साल पहले। जी जी, बिना दवाइयों का, बिना दवाई के। क्या बात। और यहाँ तो आजकल के योगी दवा पहले प्रमोट करते हैं, पहले कहते हैं दवा लो, फिर योग करो। विकृत योग से बीमार करते हैं लोगों को, फिर कहते हैं मेरी दवाइयाँ खरीदो। जी जी। तो हमें किसी का वो नहीं करना, दूसरी तरफ नहीं ले जाना। तो मुझे योग विरासत में मिला एक, तो दूसरा पता नहीं पूर्व जन्मों के पूर्वाग्रह थे, बहुत ज़बरदस्त संस्कार थे मेरे में। मैंने एक भी योग का ग्रंथ छोड़ा नहीं, उधार लेके किसी से मांग के, जहाँ से जो ग्रंथ योग का मिला, पुराने से पुरानी लाइब्रेरी में जाके मैंने उसको अध्ययन किया। और भारत में तो मैंने किया। सन 68 में मैं जर्मनी में गया पहली बार। 2 वर्षों तक मैंने पूरे यूरोप में मैंने देखा। स्वामी देव मूर्ति जी महाराज भारतीय योगी थे वहाँ पर, वो पिताजी के गुरु भाई थे। जी जी। तो मैं उनके पास चला गया। वहाँ मैंने देखा कि योग को तो वो इतनी आदर की दृष्टि से देखते हैं। उस समय भारत में इतना प्रचलन नहीं था, बहुत कम लोग आते थे। जी, जो जी, बिल्कुल मृत्यु शैया पे थे वो आते थे पिताजी के पास या उनके गुरुओं के पास। लेकिन यूरोप में मैंने देखा कि योग के प्रति ऑलरेडी काफ़ी आकर्षण बढ़ चुका था। तो मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैंने योग तो मैं करता ही आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन योग को ही समर्पित हो। वहाँ से मैंने फैसला किया। मैंने पूरे विश्व के 22 देशों में योग का प्रचार प्रसार किया है। अनेकों टेलीविज़न चैनलों पे, भारत के ही नहीं बल्कि जर्मन टेलीविज़न, जापानीज़ टेलीविज़न, कनेडियन टेलीविज़न, सिंगापुर टेलीविज़न, स्वीडिश टेलीविज़न, इन सब लोगों ने मेरा साक्षात्कार अच्छे से दिखाया है। और मेरा जो मैंने सीखा योग,
वो एक ही बात मैं कहता हूँ, योग को इतना सरल कर दो और इतना व्यवहारिक कर दो, और हर एक आदमी की एज, कैपेसिटी और उसकी हेल्थ प्रॉब्लम और प्रोफेशन को ध्यान में रख के अगर आप योग को सरल करके सिखाएंगे तो हर व्यक्ति, चाहे वो 80 साल का हो, 90 का हो, 100 साल का हो, बिल्कुल अशक्त हो गया हो, सभी लोग योग से लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन योग को समग्र रूप से हमें जो है ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, ना केवल देखा देखी जो आजकल देख रहे हैं, ये बहुत विकृत इसका विकृत हो गया है, उससे हमें बचना चाहिए। काफ़ी लोग आके कहते हैं जी ये मैं कर पाऊंगा, ये तो मेरे बस का नहीं है, मैंने देखा है टांगे ऐसे ला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, या ऐसे ऐसे जोर जोर से वो कर रहे हैं, उछल रहे हैं। तो हाँ, तो वो तो बड़ा उछल कूद भी योग में ही है। और एक तो ये कहता है कि पहले कमरे को इतना गर्म कर दो आग लगने लगे, अच्छा, उसमें योग करो, हॉट योगा। क्या बात है। एक कहता है पावर योगा करो। अभी स्वीडन में मैं गया था, वैसे 22 देशों में गया हूँ, उसमें 3 देशों में तो मैंने योगा टीचर्स की फेडरेशन को योग सिखाया। बाय द वे ये मैं बता दूं दर्शकों को, आज मैं अकेला जीवित व्यक्ति हूँ भारत में जो योग शिक्षक है, योग चिकित्सक है, मोर और लेस। पर्टिकुलरली योग चिकित्सा में मैंने बहुत काम किया है। भारत सरकार ने जब पहली बार योग चिकित्सक ढूंढे थे तो उनमें 5 में से मेरा नंबर था, मेरे पिताजी का, मैं उनके साथ था। और उसके बाद एज ए एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में, आयुष में भी एज वन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहा हूँ, और यूनिवर्सिटीज़ में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और नागालैंड ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एज वन ऑफ द फैकल्टी। जो भी सिलेबस बनते हैं वो मेरी सलाह से काफ़ी कुछ बनाया गया है। और मीडिया से तो पता नहीं क्यों, ईश्वर की कृपा ही समझो, गुरुदेव का आशीर्वाद, मेरे पास पैसे भी नहीं होते, फिर भी प्रभु कृपा से मीडिया वाले आ जाते हैं किसी तरीके से। मेरे को आपका भी बड़ा सहयोग मिला हमेशा, जिस चैनल में भी आप रहे हैं, बिना किसी लालच के आप मेरे को इतना प्यार देते हैं, और मेरा जो सरल योग है उसको प्रचारित प्रसारित करने में आपका बड़ा योगदान है। मैं उसके लिए आपका भी धन्यवाद महाराज जी, हार्दिक तौर पे बड़ा ही अनुग्रहित महसूस करता हूँ। और मेरा जो 60 साल की जो योग यात्रा रही है बिल्कुल निस्वार्थ भावना से रही है। आज भी मैं गरीब से गरीब आदमी को भी, अगर वो नहीं भी आ सकता है तो मैं उनके घर पे भी जाके उसको देखने में ज़रा भी गुरेज नहीं करता हूँ। आश्रम में तो मैं देखता ही हूँ। तो आगे का जो मिशन है महाराज जी वो क्या रहेगा आपका? मेरा तो यही प्रार्थना है ईश्वर से। आप यहाँ पर एक आश्रम को भी रिनोवेट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि निःशुल्क शिविर लगाए जाएं। जी। और भारत सरकार जो इंटरनेशनल योगा डे मनाने के चक्कर में करोड़ों रुपए लगाती है और 2, 4, 5 लोगों को करोड़ों रुपए बांट रही है, हर योग जो अच्छे रेपुटेशन वाले जो योगी हैं उनको आमंत्रित करे। जैसे हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सारे योगियों को भारत भर के 1958 में आमंत्रित किया था राष्ट्रपति भवन में। जी। मैं वो भावना चाहता हूँ आज के जो हमारे प्रधान मंत्री जी हैं और गवर्नमेंट है, कि वो अच्छे योगियों को जो निस्वार्थ भावना से सेवा करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करें, और जो करोड़ों रुपए हॉस्पिटल्स पे लगाते हैं, अगर सच्चे योगियों के योग आश्रम में जो सुविधाएं हैं वो अगर प्रदान करें तो योगी तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने को तैयार है। जी। उससे क्या होगा कि जो नाम इंटरनेशनल डे योगा का मिला है वो फलीभूत होगा। नहीं तो ये एक महज एक शोमैनशिप हो जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगा। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ तभी होगा योग को समग्र रूप से अपनाएं और निस्वार्थ भावना उसमें जुड़ी होना। मानव महाराज जी, क्या आप इसके पक्ष में भी है कि जो हमारा सिलेबस है तो उसमें भी योग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए 5th क्लास से? कई बार कोशिश की गई है जी, अब भी कोशिश जारी है, लेकिन जब सिखाने वालों को योग नहीं आता
तो फिर वो कैसा योग होगा। आजकल पीएचडी हैं, एमए हैं, योग वाले आते हैं। मैं कई बार अखबार में निकालता हूँ कि अच्छे योग शिक्षकों की ज़रूरत है। यकीन नहीं आएगा, एबीसी नहीं आती होगी। एबीसी नहीं आती। ऐसे अगर एमए पीएचडी योग वाले होंगे तो शास्त्र भी, जो आजकल किताबें नई छपेंगी उसमें योग को ही विकृत कर दिया जाएगा। जी जी जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो मतलब हमें स्कूल और यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज और सोचना चाहिए, कॉलेजेस अच्छे होने चाहिए, योगियों को इकट्ठा करें, बिल्कुल, उनके विचारों को लें और पुराने ग्रंथों को साथ में लेके चले। उनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जी जी। उनको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कितने कोई बलशाली हो जाए, कितने पावरफुल हो जाए, कितने ऊंचे ओहदे पे हो जाए, अगर मूलभूत जो भावना थी योगियों की उसको आपने नहीं अडॉप्ट किया तो समझ लेना कि योग का जो क्रेज़ है, जो आज लोकप्रियता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जी। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही महाराज जी के साथ में। महाराज जी का जो ज्ञान का प्रवाह है, मुझे पूरी आशा है कि आप तक ये प्रवाह पूरा पहुंच गया होगा और आपको बिल्कुल एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसेंडेंस आप एक फील करते होंगे इस वक्त, क्योंकि महाराज जी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर आज चर्चा की और ऐसे पॉइंट उठाए जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ पर जो मेरा टेक है इस प्रोग्राम का, जो मैंने निचोड़ निकाला है, मॉरल है, टेक है, वो ये है कि हमें योग जो है एक एक्सपीरियंस्ड और सचमुच ज्ञानी व्यक्ति के अंडर में ही सीखना चाहिए, क्योंकि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी है। अगर योग हमने किसी गलत व्यक्ति के अंडर में सीखा तो उसका पूरा नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ सकता है, हमारे मन पर पड़ सकता है, हमारे सोल पर पड़ सकता है, और जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो पूरा फुलफिल नहीं होगा। इससे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम को विराम दूँ, मैं महाराज जी का एक बार फिर नमन करता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकाला महाराज जी, और ये कार्यक्रम हम लगातार आपके साथ करते जाएंगे और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी इससे ज्ञान प्राप्त होगा, हमारे को भी ज्ञान प्राप्त होगा। हमारे चैनल के माध्यम से एक नई शुरुआत होगी भारत में भी और भारत के बाहर के देशों में भी, क्योंकि अवेयरनेस जो है, कॉन्शियसनेस है, लोगों में फैलेगा। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद।